दोस्तों, कहते हैं कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अड़िग रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जो एक महान दार्शनिक और प्रतिभा के धनी व एक प्रखर विद्वान, दूरदर्शी तथा दृढ़ संकल्पी अर्थशास्त्र, राजनीति के ज्ञाता और भारतीय इतिहास के प्रखर कूटनीतिज्ञ माने जाने वाले आचार्य चाणक्य के बारे में। जी दोस्तों, ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक महान मौर्य वंश की स्थापना की। तो आइए जानते हैं महान विद्वान चाणक्य के जीवन के बारे में और उनकी महानता तथा उनके जीवन के संघर्षों के बारे में कि कैसे वे गरीबी को पार कर इतने प्रखर विद्वान बने, और इनके अनमोल विचारों के बारे में भी हम आज बात करेंगे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य का जन्म बौद्ध धर्म के मुताबिक 350 ईसा पूर्व में तक्षशिला के कुटिल नामक एक ब्राह्मण वंश में हुआ था। चाणक्य का जन्म एक बेहद गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन में ही काफी गरीबी देखी। चाणक्य की शिक्षा प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में हुई। वह बचपन से ही एक होनहार छात्र थे। उनकी पढ़ने में गहन रुचि थी, लेकिन कुछ ग्रंथ के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि चाणक्य की शिक्षा तक्षशिला में हुई। आपको बता दें कि तक्षशिला एक उत्तर पश्चिम प्राचीन भारत में शिक्षण का प्राचीन केंद्र था। दोस्तों, आचार्य चाणक्य को अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध रणनीतियों, दवा, ज्योतिष जैसे विषयों की अच्छी गहरी जानकारी थी। वे इन विषयों के विद्वान थे। दोस्तों, चाणक्य एक बेहद बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति थे तथा उन्होंने अपनी चालाकी से कुछ मनोरंजक युद्ध रणनीतियों को तैयार किया ताकि मुसीबत के समय बुद्धि काम आए। और दोस्तों, चाणक्य शुरू से ही साधारण जीवन यापन करने में यकीन रखते थे, पर चाणक्य बचपन से ही क्रोधी और जिद्दी स्वभाव के भी थे। उनके इसी उग्र स्वभाव के कारण ही उन्होंने नंद वंश का पतन करने का फैसला लिया। आपको बता दें कि दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक कुशल और महान चरित्र वाले व्यक्ति थे। इसके साथ ही वह एक महान शिक्षक और प्रधानाध्यापक भी थे। उन्होंने अपने महान विचारों और महान नीतियों से वे काफी लोकप्रिय थे। लेकिन इस दौरान दो घटनाएं घटी, इसके कारण आचार्य चाणक्य का पूरा जीवन ही बदल गया। दोस्तों, सबसे पहली घटना भारत पर सिकंदर का आक्रमण और छोटे छोटे राज्यों की लगातार हार। और दोस्तों, दूसरी घटना कि मगध के शासक द्वारा आचार्य चाणक्य का किया गया अपमान। दोस्तों, ये दो घटनाएं उनके जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जिनकी वजह से चाणक्य ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने का संकल्प लिया, और उन्होंने शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाने के बजाय देश को शिक्षित करने और देश की शासकों को शिक्षित करने का फैसला लिया। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब तक्षशिला और गांधार के सम्राट आम्र ने सिकंदर से समझौता कर लिया था। तब चाणक्य ने भारत की संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से आग्रह किया, लेकिन उस समय सिकंदर से युद्ध करने कोई नहीं आया। फिर पौरस राज्य ने सिकंदर से युद्ध करने का निर्णय लिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि सिकंदर की सेना ने 15 से 20% दुनिया पर अपना हुकूमत हासिल कर लिया था, लेकिन इतने दिनों से चलते युद्ध के कारण सिकंदर की सेना काफी थक चुकी थी। जिसके बाद पोरस ने युद्ध के कारण सिकंदर को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद सिकंदर ने भारत को छोड़ने का निर्णय लिया, और वह जब जाने लगे तो रास्ते में सफर के दौरान सिकंदर काफी बीमार पड़ गया, जिसके कारण कुछ समय पश्चात सिकंदर की मृत्यु हो गई। दोस्तों, उस समय मगध अच्छा खासा शक्तिशाली राज्य था, जिसको देखते हुए देश हित की रक्षा के लिए आचार्य चाणक्य ने मगध के सम्राट धनानंद से सिकंदर के प्रभाव को रोकने के लिए सहायता मांगने गए थे। लेकिन भोग विलास में चूक धनानंद ने चाणक्य का बड़ी सभा में अपमान किया। तब चाणक्य ने नंद वंश साम्राज्य का विनाश करने का प्रतिज्ञा ली। दोस्तों, दरअसल नंद साम्राज्य के शासक द्वारा अपमान के बाद चाणक्य अपनी प्रतिज्ञा को पढ़े। इसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया। चाणक्य उस समय चंद्रगुप्त की प्रतिभा को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त को नंद साम्राज्य के शासक से बदला लेने के लिए चुना। दोस्तों, जब चाणक्य की चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात हुई तब चंद्रगुप्त महज 9 साल के थे। इसके बाद चाणक्य ने अपने ज्ञान से चंद्रगुप्त को विषयों, व्यावहारिक तथा प्राविधिक कलाओं की शिक्षा दी। और दोस्तों, शक्तिशाली और घमंड में चूर नंद साम्राज्य का राजा धनानंद अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता था, जिससे महान दार्शनिक चाणक्य का अपमान किया था। जिसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर अपनी नीतियों से मगध क्षेत्र के पाटलिपुत्र में नंद वंश का पतन किया और जीत हासिल की। बाद में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर एक नई साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों, चाणक्य की नीतियों से मौर्य साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक गया, और बाद में मौर्य साम्राज्य ने पंजाब पर भी अपना नियंत्रण कर लिया था। इस तरह मौर्य साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत में फैल गया। दोस्तों, कहते हैं चाणक्य की मृत्यु के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ तथ्यों के आधार पर कहा जाता है कि 275 ईसा पूर्व में चाणक्य की मृत्यु हो गई। चाणक्य की मृत्यु भी उनके जन्म की तरह ही रहस्यमय से जुड़ी हुई है। दोस्तों, चाणक्य का नाम राजनीति, राष्ट्रभक्ति एवं जन कार्यों के लिए इस इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। अंत में दोस्तों, ऐसे ही हजारों शब्द हैं जिनसे हम
बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।